प्राइसेस में क्या क्या है देखो, 24 आवर्स में अगर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना अपना, तो हाई स्कूल के अगर आप स्टूडेंट हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार आपका भाई आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है, एक नई वीडियो एक नई अर्निंग वे के साथ। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स में, और सिर्फ छोटे से काम से, सिर्फ आपने टाइपिंग जॉब्स करके अपनी अर्निंग लेनी है। ठीक हो गया। अब आपको बहुत से क्वेश्चन होंगे कि हमने क्या टाइप करना होगा, हमने कैसे टाइप करना होगा, वेबसाइट कैसी होगी, साइन अप कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसी है, उसके अलावा हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में टाइपिंग करनी है, हमने क्या लिखना, तो सारा कुछ आपको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। कोई आपको क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रह जाएगा और वीडियो के एंड में आपको खुद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है यार, देखो अगर आप वाकई में अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, और खास तौर पे ये मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो अपनी हाउसवाइफ्स को या अपनी बहनों को जिसने घर बैठी हुई है या नहीं कुछ काम कर सकती है। देखो अगर कोई बंदा कोई जॉब कर रहा है, उसके जो जॉब लगी उसका एक सोर्स ऑफ इनकम लगा हुआ है, लेकिन कोई बंदा घर बैठा हुआ इस टाइम वो बिल्कुल फ्री है। हालांकि बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में इस टाइम ऐसे एजुकेटेड भी हैं लेकिन उनको कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, तो वो अपना टाइम जाया करने के बजाय ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी खासी पैसिव इनकम घर बैठे हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं को टारगेट कर रही है, उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये कि आप किस तरह घर बैठे हुए टाइपिंग जॉब्स करके, और ये हर बंदा कर सकता है, बेशक आप क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, आप अंडर ग्रेजुएट है, आप स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, मास्टर है, पीएचडी है, जो भी है आप ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें और अभी से इस काम में अर्निंग शुरू करें। ठीक हो गया। तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है, अगर तो आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यार वीडियो को बीच में से स्किप मत करना। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो और इससे होता पता है क्या है कि आप बीच में से मेन पार्ट की वीडियो का मिस करके चले जाते हो आगे, फिर आप कहते हो कि यार हमें समझ ही नहीं आ रही थी या बंदे ने गाइड ही सही नहीं था किया। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करो, इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। ये मैंने खोल लिया क्रोम खोलने के बाद मैंने गूगल पे लिखा राइटर्स लैब। ठीक है, राइटर्स लैब लिखेंगे, ये आपके पास पहली जो वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ये पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपका डर और खौफ दिल से निकाल दूं, उसके लिए मैं चला गया स्कैम एडवाइजर पे। स्कैम एडवाइजर पे देखिए मैंने इसको रिसर्च किया है, रिव्यूज मैंने चेक किए इसके, तो क्या रिसर्च आ रहे हैं 100/100। ठीक है, इसका मतलब है कि वेबसाइट ऑथेंटिक है, लीगल है और आप इस पर रियल अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा आप चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अब क्या 3 स्टेप्स हैं आपके बेसिक। एक है पहला फिल आउट योर सीवी, उसके बाद पास द टेस्ट और उसके बाद राइट एंड अर्न। अब परेशानी होने की अपने सीवी किस तरह फिल करनी है, ये टेस्ट का नाम सुन के डर नहीं जाना, मैं आपको सारा गाइड करूंगा कि आपने किस तरह टेस्ट पास करना और किस तरह से आपने अपना काम करना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम वेबसाइट एक्सप्लोर करें, हम पहले बात कर लेते हैं कि प्राइसेस की। ठीक हो गया। प्राइसेस में क्या क्या है देखो, 24 आवर्स में अगर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो ना अपना, तो हाई स्कूल के अगर आप स्टूडेंट हो तो $7 आपको मिलेंगे, कॉलेज के हो तो $9 मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के हो तो $10 मिलेंगे, मास्टर्स के हो तो $13 मिलेंगे, पीएचडी के तो $15 मिलेंगे आपको। ठीक हो गया। इस तरह अगर 48 आवर्स में करोगे तो ये प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस तरह अगर 14 डेज की अगर हम बात करें तो $6, $7, $8, $10, $12 ये आप चेक कर लेना सारे। ठीक हो गया। तो ये आपकी प्राइसिंग हो रही है। तो आप हम जरा चेक करते हैं कि हमने किस तरह से साइन अप करना है इस वेबसाइट में, किस तरह से आपने अर्निंग शुरू करनी है इस वेबसाइट से। तो हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक सीवी का फॉर्म फिल करने वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फॉर्म है, इसमें हमने सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देनी है। मैं इसमें क्या क्या इनपुट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल आ जाएगा, कंट्री आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान हमें सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सिटी जो भी आपकी है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद दोबारा रीटाइप ईमेल है, उसके बाद अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस है, अगर इन केस आपका आपसे कांटेक्ट ना हो पा रहा हो तो आपका अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए कोई। उसके बाद पासवर्ड्स हैं, उसके बाद रीटाइप पासवर्ड है, उसके बाद फोन नंबर है, इसी तरह अल्टरनेटिव फोन नंबर है, और जिसके आगे आई का बटन है ये आपने लाजमन फिल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, अगर आप यस किया हो तो यहाँ पे आपको नाम टाइप करना पड़ेगा, अगर नो किया हुआ है तो फिर सिंपल आपने नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद आर यू अवेलेबल 24/7, तो इसमें कोशिश करना आपने यस करना और आपने सच में 24/7 ऑनलाइन रहना है। ठीक है। आर यू रेडी टू टेक द अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी नाइट कॉल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अक्सर होता है कि ऑर्डर्स आपको रात के टाइम भी आ सकते हैं, तो आप रात के टाइम ऑनलाइन हो गए नहीं होगे, तो अगर यस कर दोगे ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर आप नो करोगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप यस कर देंगे इसको। अब उसके बाद है व्हाट सिटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, MLA, APA, चिकागो ट्रिब्यून, हार्वर्ड, नॉट एप्लीकेबल और अदर, आप अदर कर दोगे। अदर के बाद व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। ठीक है, उर्दू में कर देंगे। व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, उसके बाद हम इंग्लिश हमें अगली दूसरी ज़ुबान पता है, और उसके अलावा जो भी आपको और भी पता है, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज जो भी पता है यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, तो उसके बाद इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, जर्मन में कर सकते हैं, स्पेनिश में कर सकते हैं, फ्रेंच में, और बाकी भी किसी में कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, सिंपल इंग्लिश टू उर्दू आपने करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, ठीक है, जो आपने लेटेस्ट अपनी डिग्री अर्न की होगी, जो आप वेरीफाई करवा सकते हो, आपने यहाँ पे वो इनपुट करनी है। अगर
हाई स्कूल है, बैचलर, एसोसिएट, मास्टर, पीएचडी जो भी है वो आपने इनपुट कर देनी है यहाँ पे डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद आती है कि आप अपने जो आपका एक लिस्ट होगी, सारी आपके पास एक लिस्ट है, आप किस में प्रोफिशिएंट ज़्यादा, वो क्या चीज़ें अच्छी आती हैं, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ है। उसके बाद से आर्किटेक्चर है, आर्ट है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, उसके बाद केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस है, फिल्म एंड थिएटर स्टडीज़ है, जियोग्राफी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या हमारे पास आईटी वेब भी है, सीएस के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैनेजमेंट, उसके बाद बीबीए के बच्चों के लिए भी सारा कुछ है, स्टेटिस्टिक्स है, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद स्पोर्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, सारा कुछ है। ठीक है। उसके बाद अगर आप रिलीजियस स्टडीज़ की बात करें तो वो भी इसमें है। इसी तरह अगर साइकोलॉजी है, पोइट्री, फिजिक्स, सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा, ये आपको एक्सप्लोर कर लेना और अपने हिसाब से आपने ये सीवी अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी आपने ये वाला लिस्ट कंप्लीट करनी है, इस लिस्ट में आपने हवाई फायरिंग नहीं करनी। ठीक है। जो आपको स्किल्स आते हैं आपने सिर्फ वही टिक करनी है। अब ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अगले स्टेप में जाके बताता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद है व्हाट आर द स्फीयर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एकेडमिक पेपर्स, एडमिशन पेपर्स और डिसर्टेशन पेपर्स। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप क्या चीज़ राइट करोगे, क्या चीज़ लिखोगे, तो हम लिखते हैं एकेडमिक पेपर्स। ठीक हो गया। बट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फैमिली विद, अगर आपको इनमें से कोई एक आता है तो आप उस पर टिक कर दो, नहीं आता तो नहीं आता। जैसे मुझे ऑटोकैड का पता है, C++ का पता है, उसके बाद मैटलैब का पता है, तो मैंने टिक कर दिया। ठीक है। अबाउट मी, आपने अपने इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि मेरा नाम ये है, मैं फलां जगह से स्टडी करता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये वेरीफाइबल डिग्री है, तो आप ये करोगे आपके पास ऑर्डर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल आपने हेयर हमने कैसे किया, आपने कैसे इस वेबसाइट के बारे में सुना, गूगल एड्स हैं, बेरिंग है, सर्च इंजन, सारा कुछ है। उसके बाद ये आपके पास एक रिपोर्ट टेस्टिंग आ जाएगी, तो ये सिंपल हमने रीटाइप करना होगा 38990। ठीक हो गया। उसके बाद ये अपने चेक बॉक्स पे करना, टिक करने के बाद सिंपल आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी सीवी सबमिट हो जाएगी और आपके फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपने इनपुट करना होगा। ठीक हो गया। अभी तो मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर आपको बता देता हूँ कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक हो गया। अब आप जैसे ही इस नीचे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक चीज़ आएगी कि टेस्ट। अब टेस्ट बेसिकली क्या है, परेशान ना हो जाना, घबरा ना जाना, मैं आपको सारा समझाता हूँ कि टेस्ट बेसिकली आपने किस तरह से फिल करना होता है। अब टेस्ट जो होता है ना बेसिकली 3 चीज़ें आपकी कवर कर रहा होता है। टेस्ट वेबसाइट्स क्यों लेती हैं, पहली बात यह कि चेक करती हैं कि बंदा रोबोट तो नहीं है, ये बंदा सच में जीता जागता इंसान है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो चेक करते हैं कि क्या ये बंदा वाकई में अर्निंग करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है जो बंदा वाकई में अर्निंग करना चाहेगा वो टेस्ट भी देगा, वो वेबसाइट पे एक्टिव भी रहेगा। जो बंदा नहीं अर्निंग करना चाहता वो टेस्ट भी नहीं देगा और चीज़ें भी नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड चीज़ होती है यार कि वो चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा वाकई में इस वेबसाइट से अर्निंग करना चाहता है, उस वेबसाइट को टाइम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं बेसिकली आपके टेस्ट से। और मेरी बात एक याद रखना हमेशा कि जो आपको टेस्ट होता है ना वो हमेशा इन्हीं चीज़ों में से होता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए होते हैं। तो इसीलिए जो भी सिलेक्ट करोगे वो सुकून से, तहम्मुल से, सोच समझ के सिलेक्ट करना, क्योंकि आगे टेस्ट होता है वो उसी के लिए होता है। अब जरा बात कर लेते हैं हम टेस्ट की। तो ये टेस्ट बिल्कुल बेसिक्स होता है, बिल्कुल आसान सा टेस्ट होता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या पता इंग्लिश की ग्रामर आ जाएगी आपको, मैथ की सिंपल प्लस माइनस से अलजेब्रिक चीज़ें पूछ लेंगे आपसे, फिजिक्स का थोड़ा बहुत पूछ लेंगे अगर पूछेंगे तो, ज़्यादातर पूछते हैं आपसे इंग्लिश में है। ठीक है। तो आप इंग्लिश की ग्रामर आ जाएगी, बोल देंगे थोड़ा सा ऐसे लिख दो छोटा सा, उसके अलावा आपको बोल देंगे कि यार फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, उसके बाद MCQs होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो आपने फिल आउट करके आपने सिंपल अपना टेस्ट क्लियर कर लेना है। तो कितना मुश्किल नहीं होता, 75% आपने स्कोर करना होता है टेस्ट में और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि टेस्ट मुश्किल नहीं है। अगर टेस्ट की आपने तैयारी करनी है तो आप सिंपल गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, या जैसे गूगल पे जाकर लिख सकते हैं कि ग्रामर, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने टाइप कर लेता हूँ, तो ये मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो अब ये आप यहाँ से सीख सकते हैं, देखिए आपके पास इमेजेस आ गई, सारा कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपने इस वेबसाइट से विदड्रॉ कैसे लेना, कहाँ पे लेना। तो ये वेबसाइट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना विदड्रॉ पायोनियर के अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब पायोनियर का अकाउंट आपको पता है पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और मैंने प्रॉपर वीडियो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी, मैंने इसमें प्रॉपर वीडियो बनाई कि आपने किस तरह से पायोनियर का अकाउंट बनाना है, किस तरह से अपने अकाउंट वेरीफाई करवाना है और किस तरह से आपने अपने अकाउंट को जैस्ट कैश के साथ लिंक करना है। ठीक है। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिया। अब अगला काम आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप करना, साइन अप करने के बाद अपना टेस्ट देना, टेस्ट देने के बाद आपने अपना काम शुरू करना है और अर्निंग शुरू कर लेनी है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।